ऐसा हुआ है कि मानो प्रेम सुधारस बरसाने, क्या मेघराज ही आए हैं तुमको लख करके ये मन मयूर, पर नृत्य हेतु फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ जगती तलों में, ये सब मुग्ध नगर के नर नारी, शुभ समाचार नहीं भेज सका, ये भूल हुई हमसे भारी। क्योंकि देश देशांतर से ये राजा आए हैं, हमारे प्रण को सुन करके आए हैं। आपने इतना कष्ट उठाया कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में आना हुआ, वीरों का समागम है, इसलिए आप वीर बर बाण बाण कला में विशेष विज्ञ, आओ उर मिल ले बाण बंधन तुम्हारा है, हर्ष की हिलोरे छाई हृदयांगणों में, हर्षित हर प्राणी मम मिथिला का सारा है। करके कृपा की कोर आप आए कष्ट सहे, आनंद दिखाया एक ऐसा तुम्हारा है। तो भाई मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया। धन्य है विधिराज, लघुता को महानता देना यही तो आपकी विशेषता है, इसी से आप सदेहता से विदेता को प्राप्त हुए हैं। गुरु भाई अब देखिए पुत्री का स्वयंवर चल रहा है, हमारे प्रण के मुताबिक देश देशांतरों से वीरों का आगमन हुआ है, इसलिए आप इस स्वयंवर की व्यवस्था को संभालें। आप अब किसी बात की चिंता न करें, आपका गुरु भाई बाणेश आ चुका है, आप अपने अगले कार्य को देखें, अब मैं सारी व्यवस्था को संभालूंगा। आइए आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। बंदी जन सुनो, कहिए महाराज। जनक से जा कहो बंदी कि ये लंकाधीश आया है, वह चाहता उनसे मिलना, ये उसके मन समाया है। और सुनो बंदी जन, साथ में यह भी कह देना कि ये स्वयंवर नहीं होगा, यदि होगा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही होगा। स्वयंवर जो सीरत ध्वजने यह कौतुक रचाया है, समझ में न किंचित मात लंकेश की आया है, जाइए कह देना। गुरु भाई महाराज की जय हो। उमे लंकेश जी पधार चुके हैं और वह कह रहे हैं स्वयंवर नहीं होगा, अगर होगा तो हमारी इच्छा के अनुसार होगा। देखिए एक गुरु भाई हमारे पातालपुरी से आए तो हितैषी बन करके आए, जैसा कि गुरु भाई का कर्तव्य होना चाहिए, और ये लंका के भगवान ये भी गुरु भाई हैं, ये कह रहे हैं मेरी इच्छा के अनुसार होगा स्वयंवर, अब चल करके मिलना चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए। हे लंका के भगवान ब्राह्मण देव, आपके चरणों में आपका ये गुरु भाई जनक बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। श्रेष्ठ योग क्रियाओं के कारक एवं कर्णधार अष्टांग योगी शिष्टता
समता एवं स्नेह के समदर्शी सत्यवादी शुभ सेवक श्री रघु जी जयशंकर की जयशंकर की जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ की। विमल कीर्ति की धवल पताका, विमल कीर्ति की धवल पताका रही आपकी फहराई, किसी तरह से मान जिसे दशकंदर कहता है गाई। बहुत दिनों के बाद मिलन से उठा हट किया हर्षाई, आओ निपट जाओ भूर में वो मुझको लो लुटाई। कहिए विदेह, कहिए विदेह, कैसा विचित्र अधिवेशन, गेह गेह हर गली गली, धन देकर खूब सजाई क्यों, जनता की मूल कमाई को, कहिए विदेह बिखराई क्यों, निरपी जनता जनसम फल से अध्ययन जाए न व्यर्थ, यदि व्यर्थ गया तो जनता के संग हो अनर्थ, इससे बेजादा डालो निज कोष मास जनता हितधन, कैसा विचित्र ये अधिवेशन, कहिए विदेह कैसा विचित्र अधिवेशन। गुरु भाई ये अधिवेशन द्वादश माह से चल रहा है। हमारी पुत्री सीता ने बाएं हाथ से धनबा को उठा लिया, उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि जो धनबा को तोड़ेगा वो पुत्री से नाता जोड़ेगा। इसी प्रतिज्ञा को सुन करके देश देशांतरों से राजाओं का आगमन हुआ है, इसी कारण से ये मिथिला सजाई गई है। गुरु आज के प्रतिगुरु पे आता, करो विचारों का त्यागन, हो नहीं सकेगा ये धनकर्षण है। आज परीक्षा ही लेनी सीए से पोरों से किसी लड़की, तो मैं उपाय बताता हूँ सीता के समथा केवल की, जो धनुष 300 मल्लों से वेदी के ऊपर रखवाया, वो किसी एक योद्धा द्वारा क्यों नहीं आपने उठवाया। उठवाते तो हो गया था भरपूर, हो गया था आपका भरपूर मन, हो नहीं सकेगा ये धनकर्षण। गुरु भाई बाणासुर जी आइए, आप अपनी व्यवस्था को संभालिए। ओ लंकेश, ज्ञानी ध्यानी सावधान, इस मैथिल अधिवेशन उत्सव में आप अवध अनिल अल प्रभुति की अनुरावृत्ति की समीक्षा को क्यों अलंकित कर रहे हैं? क्या मूर्खता की सीमा अत्याधिक नहीं है? अतः अधर्म की युक्तियों को त्याग, सत्य सरल चित्त भावों को समेटकर सुकामता की ओर बढ़ो। ये गर्वित कदा का भाषण इस नीति में समीक्षात्मक नहीं हो सकेगा। चुप रहो, मत करो व्यर्थ बात, अपने को देखो क्या बुराई है तुममें। मैं कहता करतार करे गुण अवगुण जल चेतन सब में, यदि सब गुण अगर हो तो सर्वेश्वर ही कहलाते हैं। ऐसा कौन जगत में जिसमें अवगुण ना पाए जाते हैं। रस में जहर दूध में पानी नहीं मिलाना हो अच्छा, सबल सबल पागलों की नाई नहीं बताना हो अच्छा। और लंकेश, क्या प्रण विधेय का है ना ज्ञात? क्या प्रण विधेय का है ना ज्ञात? देखो विधेय का अधिवेशन, क्या प्रण विधेय का है ना ज्ञात? ये महास्वयंवर सीता का आधारित अजगव के ऊपर है, पाणी ग्रहण श्री सीता का मही के महपालों के ऊपर शक्ति दिखाई अजगव पर, किंचित इतको हुआ न हर, इसी से विदेह को दुख है व्याप्त। क्या प्रण विधेय का है ना ज्ञात? यदि होगा अजगव का विनाश तो यहाँ उपस्थित सुरसुरों का मैं कर डालूंगा सर्वनाश। निकलेगी ज्वाला भूफाड़ फाड़, अंबर तक लपटे जाएगी, चंद्रहास चमकेगी चमचम, योगिनी गीत गाएगी। पट जाए पृथ्वी रुंडों से, ढेरी मुंडों की लग जाएगी। मैं देखूंगा बोलाहर जो आए अजगव के आसपास, यदि होगा अजगव का विनाश। अब अजगव का होगा विनाश,
अब अजगव का होगा विनाश, धनकर्षण होगा लंकेश्वर, सीता की होगी पूर्ण, जगतपति जगनंदन का सीता का होगा प्रकाश। पगलो लंकेश्वर मिथिला से नहीं, अब तेरा भी होगा विनाश। कर डालूंगा इन सारे रचे विधानों को, धूल धूल से घात करूं इन भूपों के अरमानों को। धनकर्षण की बात दूर, तलवारों का खनखन होगा, ये लंका पर के बाणों का आज यहाँ वर्षण होगा। अमानवीय कार्य कर चुके, मानवता का हास कर चुके, अतिशय अत्याचार कर चुके, पापों से घटा भर चुके, तजो करना अनाचार, लंकेश्वर तजिए दूर विचार। कौन रणधीर जो डंका बजा दे, मारूंगा वीर वीर जोधा बलवान में। वीरों को मार मार धरती में डाकर, रंग छाड़ छाड़ कर है खलियान में। जो आवेंगे वीर वीर ऐसा छील छील खंड करूं, तीन तीन मारू मैदान में। कहते हैं लंकेश महलन में जाके जानकी को पकड़ा लंका ले जाएंगे। और लंकेश होगा पूर्ण पूर्ण प्रेम विज्ञानी का, सीता की मांग आज सिंदूर भर जाएगा। होगा उरणनीर आज सीता की सेवा का, शिव का पिनाक आज खंड खंड हो जाएगा। होगा विवाह सत्य सीता संग राम का, ये बाण इस मनमोह से आज प्रसन्न हो जाएगा। देखो मजदूर जवानी का है लंका पर शिव शंकर बरदानी का। देखो मजदूर जवानी का राम लंका पर बाणासुर, तुम क्या कर सकते हो इस रावण बरदानी का। इससे सुन लो कान खोल मत बोल सूर संभानी का। सुन लंकेश शर्म आती नहीं, पूजत रहे सदा शंकर भगवान को। आए आप तोड़ने गुरु जी के चाप को, जान लिया रावण तुझे बड़ा अपमान है। तोड़ नहीं सकते आप चाप शंकर का, जानते पुराना धनुष बज के समान है। कहते हैं बाणे रावण धिक्कार तुझे, फिर पीछे पड़ते हैं जो कहा नहीं माने। सुन बाणे बक्ता बेकार को सिखाता है ज्ञान को। ज्ञान के समान कैलाश को उठा लिया नंदी जो उमा सहित शंकर भगवान को। आज तो यहाँ पर धनुषी अकेला है, कहते हैं लंकेश कोई नहीं शान को। ओ लंकेश ये तान पानी का बरूला, जिस पे तू भूला फिरता है भूला बना वीर बनकाता, और फरकाता भुजदंड और बनता प्रचंड। तुझे भारी है घमंड है सोने की लंका। कुंभकर्ण वीर मेघनाथ रणधीर, अब आई आखिर तेरी लंका में बाजे एक दिन श्री रामचंद्र का डंका। सुन वाले करोड़ों वर्ष शीश मैंने सबको चढ़ा दिए, 33 करोड़ देव बल पड़े जेल में। डरते हैं देव सुनना मेरे लाल को। चांद और सूर तो दीपक हमारे हैं, पानी भरने को काम सदा पाल को। सोने की लंका में झाड़ू दे कमर रोड, बांधे है लंकेश पाठी में काल को। कौन रावण हो? एक रावण को बाली ने कांख में दबाया था, क्या वही आप रावण है? एक रावण को बालकों ने घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था। 10 थे शीश 10 दीपक धरे बार बार, मेरा पिता राजा बलि जाय के छुड़ाया था। एक रावण को जल विहार करने सहस्त्रा बाहु बांध ले गया, मुन पुलिस ने छुड़ाया था। मुन पुलिस आपके पिता ने छुड़ाया था। एक रावण को 6 मास बाली ने कांख में दबाया था। मैंने अपनी माया से 9 रावण स्वयं बनाए थे, जो लोक पंची रूपों में नाना स्वरूप दिखलाए थे। उनमें से कहीं गया होगा बाली के ग्रह, जिसने कहीं काट दबाया था। कानों में आदत होती है कि जो छाल उदय में रखते हैं, 6 माह की कहे कौन वो साल भरे लो रखते हैं। शुल लंकेश 10 मुख से तू अपनी वीरता करता बखान को। एक समय विष्णु जी बामन को रूप धर राजा बल पास गए मांगने दान को। मेरा पिता राजा बलि विदित जहान में दीना जो दान विष्णु भगवान को। कहते नहीं किसी से किया नहीं अपमान को। तुझे मालूम नहीं है सुन कोई पावे ना पेश, क्या कर है मिथिलेश सब आएंगे। पकड़ के म्यान खींचूंगा कृपाण, करोड़ों जान लेकर भाग जाए।
सुन लंकेश, ऊल फोन रहावत से की जवान की, ये बादल जो गरजता, ये बादल जो गरजता, मेघ नहीं बरसता, बकता है कुर्बात, करता है शान की। ये शंभू को सरासन है, भार ले तोक को तोड़ नहीं सकते आप चाप शिव शंकर का, जानते पुराना धनुष बज के समान है। लंकेश करेगा बुरा हाल अब बाणासुर बलशाली का, रक्त बहेगा रंगवन में, भरेगा खप्पर काली का, अहवाल ध्वंस सब हो जाएगा, दुष्ट दुराचारी का सजा सुहाग उजड़ जाएगा, बाणेश तेरी घरवाली का। अब मेरी समझ में आ गया, तेरी बर्बादी के दिन आ गए हैं। आसान नजर मुझको आता लंका पथ की बर्बादी का, होगा बुरा हाल लंकेश्वर जब घर ढूंढोगे नानी का। वो लंकेश्वर से मिथिला में मारे जाओगे, फिर क्या होगा घरवाली का। तुझे पता नहीं, साजाए समाज गया अजगौ विनाशन को, सूर्य के समान हमें स्वर्ग दिखलाना है, साम दाम दंड भेद की युक्तियों के बाण बलवान बैरियों की वीरता मिटाना है, समर में सोहवानियों के भावों से भरे हुए अद्वितीय पौरुष के गीत हमें गाना है। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष कर्षण होगा, तो बाणासुर के बाणों का आज यहाँ बर्षण होगा, होगा विश्व विध्वंस जब बाणों का बर्षण होगा। लंकेश जी, बड़े तुम्हें पता नहीं है, पहले एक बताइए आप, ये आपके 8 सिर तो ये हैं, ये 9वां सिर गधे का है, तो मेरा गधों से बात करना भी बेकार है, हम बेकार खोपड़ी खा रहे हैं। बड़े जाना चाहिए। बड़े नहीं मार खड़क से सुर को साऊंगा, प्यासी शमशीर से रक्त में पिलाऊंगा। लंकेश, तेरी लंका में आग लग गई है। हमारा पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। वो हमारा भाई कुंभकर्ण से मोय की नींद में सो रहा है। ओ, एक उसमें न होता तो मैं कुछ करके दिखाता। प्रतिज्ञा साथ में ये भी है, एक बार सीता को अवश्य लंका दिखाऊंगा, अवश्य लंका दिखाऊंगा। जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की।